मेरे बच्चे, आपको मैं अभी एक ही बात कह रहा था कि सिलेक्शन जो है ना, वो बहुत दूर की कौड़ी है। दूर की कौड़ी है मतलब उसमें बड़ी सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना। तो आप वाहियात इंफॉर्मेशन मत करिए। देखिए, किसी भी बच्चे को, मेरे प्यारे बच्चों, एक मैंने पहले भी बताई थी ये चीज, आज आपको बता रहा हूं, बड़ी जरूरी है सिलेक्शन के लिए। क्या? कि किसी भी आदमी को कामयाबी के लिए ना 3 चीजों की जरूरत होती है। मैं आपको एक्चुअल एग्जाम्पल बता रहा हूं, और ये एग्जाम्पल नवजोत सिंह सिद्धू जी का है। एक क्रिकेट मैच चल रहा था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया में वो मैच चल रहा था। तो वहां पे क्या हालत होती थी कि जो बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया में, बड़े फास्ट फेंकने वाले थे। ब्रैटली हो गया, या और जितने भी थे, मैग्रा वैग्रा जो भी रहते थे, मैग्राथ वगैरह, तो इतनी फास्ट बॉलिंग फेंकते थे कि इंडियन की धज्जियां उखड़ जाती थी और बहुत जल्दी जल्दी टीम आउट हो जाती थी। तो उस समय एक बल्लेबाज ओपनर आया था इंडियन टीम में, जिसका नाम था शायद SN दास करके, या SS दास करके, मैं नाम भूल गया उसका। SN दास करके एक ओपनर था। ये एक ओपनर आया था टीम इंडिया में, मेरे प्यारे बच्चों से, और ये ओपनर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने गया था। और इसकी हालत ये रहती थी कि लगभग 200 बॉलों पे 19 रन है, 29 रन है, 20 रन है, 30 रन है, ऐसे रहते थे। हाँ, है ना? ये इतना खतरनाक बैट्समैन रहता था कि इतनी बॉलें खेल जाता था कि सामने वाले का दिमाग खराब हो जाता था। तो नवजोत सिंह सिद्धू उस समय कमेंट्री कर रहे थे, और सुनील गावस्कर, तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट ओपनर बल्लेबाज है, यानी ओपनिंग में जो टेस्ट का बल्लेबाज होना चाहिए वो ये है। राहुल द्रविड़, आप जानते हैं, वन डाउन आते थे उस समय, तो ये सबसे बेस्ट टेस्ट ओपनर है। तो सुनील गावस्कर ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं, फिर आप इसको कैसे बेस्ट टेस्ट ओपनर कह रहे हैं? तो उसने कहा कि टेस्ट मैच में ओपनिंग करने के लिए 3 चीजें किसी भी बल्लेबाज को आनी चाहिए। पहली, कौन सी बॉल बैट से खेलनी है, कौन सी बॉल बैट से खेलनी है वो उसे पता होनी चाहिए। कौन सी बॉल उसे लेफ्ट करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, वो उसे पता होनी चाहिए। और कौन सी बॉल उसे अपने पैर से खेलनी चाहिए, जो पैरों पे बांधा हुआ है। जिस बैट्समैन को ये तीनों चीजों का ज्ञान है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। और उस समय हालत इतनी बुरी होती थी, नई बॉल होती थी, और ये टक टुक 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 करके उन बॉलों को पुरानी करता था, और इतनी बॉलें खेल जाता था, रन बहुत कम होता, लेकिन फिर भी इसकी अहमियत बहुत बड़ी थी। रन कम थे लेकिन अहमियत बहुत बड़ी थी, क्योंकि इसी की वजह से होता यह था कि बाकी खिलाड़ियों को फिर अच्छा खेलने का मौका मिल जाता था। इसीलिए इसको बेस्ट टेस्ट ओपनर कहा गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सी बॉल खोल खेले, कौन सी छोड़े, और कौन सी अपने पैर से खेले, पैर से खेल जाए। ये बड़ा जरूरी है। ऐसे ही मेरे बच्चों, पढ़ाई में भी ये बेहद जरूरी है कि आपको ये पता हो कि हम क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या ना पढ़ें, और मेरे बच्चे तीसरी चीज, कैसे पढ़ें। तो वाहियात कंटेंट मत इकट्ठा करिए, इतना भी कंटेंट मत इकट्ठा कर लीजिए कि आप उस कंटेंट के नीचे दब जाएं। मैं देखता हूं बहुत सारे टीचर्स का, बहुत सारे बच्चों के साथ एक एक साल उनका चलता रहता, इतना कंटेंट करा देते हैं, इतना सारा। उससे होता क्या है, वो बच्चा धीरे धीरे दबता चला जाता है। जो पेपर में नहीं आना वो चीजें भी करा दी, क्योंकि बहुत सारे टीचर भी अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं उन चीजों से। और मेरे बच्चे, पेपर का लेवल आप भी जानते हैं कैसा रहता है। तो जैसा एग्जाम आने वाला है वैसे ही आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, उससे एक कदम जरूर आगे रखिए, लेकिन इतना नहीं कि आप 10 कदम आगे चले जाएं और उसके चक्कर में जो और जरूरी पहलू उनको छोड़ते चले जाएं। तो मेरे बच्चे, आपको ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, और कैसे पढ़ें। हाँ, है ना? तो वाहियात कंटेंट बिल्कुल मत पढ़िए। करंट और अपडेटेड कंटेंट आपको कैरियर पे मिल रहा है। कैसे पढ़ें, ये हम क्लास में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइए अब सवाल पे।